अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल शाकिर महमूद अवान देख रहे हैं। आज के व्लॉग में हम पाक भारत कशीदगी पर बात करेंगे और गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों में जो इस वक्त इंडियन मीडिया जो है वो जहर उगल रहा है, चाय की प्याली में तूफ़ान बर्पा किए हुए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे और मुमकिना तौर पर भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। सबसे पहले तो भारत के पास जो बड़े ऑप्शंस थे उन्होंने वो इस्तेमाल कर लिए। उन्होंने पाक भारत तिजारत बंद कर दी, बॉर्डर्स बंद कर दिए, उन्होंने सफारती सतह पर जो है वो ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। जो भारत के अंदर पाकिस्तानी थे उन्हें फौरी इंडिया छोड़ने की हदायत कर दी। अब भारत के पास क्या इक़दाम कर सकता है और पाकिस्तान जो है उसके रिबटल में पाकिस्तान ने भी इक़दाम किए। फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी, तिजारत बंद कर दी, इंडियन बॉर्डर बंद कर दिया और पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन शहरी थे उन्हें फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दिया गया है। अब भारत जो है नेक्स्ट क्या कर सकता है। और दूसरी जानिब जो इंडियन मीडिया है, जब हमने पहले देखा था 4 साल पहले भी इस तरह का एक वाक़या हुआ, पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगाया गया लेकिन उसका भी कोई सबूत नहीं था और फिर प्रेशर में आकर ज़िल्लत छुपाने के लिए या उस वक़्त इलेक्शन होने वाले थे तो भारत की जानिब से जो है वो पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी की गई और उस वक़्त फिर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और दुनिया भर में भारत को ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। अब दोबारा जो है वो भारत क्या कर सकता है, भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। हमारे पास जो इतलात हैं, जो ख़बरें हैं, ख़ास तौर पर जो वज़ीर दिफ़ा की जानिब से बयान आया, उनका ये कहना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के किसी शहर पर हमला कर सकता है। तो अगर भारत ने इस तरह की कोई कोशिश की तो फिर भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान भी फिर हमला करेगा। इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जानिब से इस तरह के कोई बयानात नहीं दिए जाते थे। भारत जो है वो हमेशा कोशिश करता रहा, भारतीय मीडिया जो है वो इस तरह की बातें करता रहा, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लीडरशिप ने हमेशा जो है वो मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और कभी उनकी गीदड़ भभकियों का जवाब नहीं दिया। इस मरतबा जो है भारत जो है वो जिस तरह रिएक्ट कर रहा है और जिस तरह के इक़दाम किए गए हैं और ख़ास तौर पर जो सिंध तास मुआहिदा है उसको मुअत्तल करने की बात की गई है, वो मुअत्तल किया जा रहा है, तो उस पर अब पाकिस्तान का जो है वो रिएक्शन आ रहा है और भरपूर रिएक्शन है। हुकूमत की जानिब से जो है वो वाज़े तौर पर कह दिया गया है। और यहाँ पर मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो अपने डिफेंस को मज़ीद मजबूत करने के लिए जो है वो इक़दाम कर रहा है और पाकिस्तान ने चाइना से 5th जनरेशन जंगी तैयारी जो है वो ख़रीदने का फ़ैसला किया है और इसके ऊपर जो है हमारी इतलात के मुताबिक 90% काम हो चुका है। चाइना तैयार हो चुका है पाकिस्तान को ये तैयारी देने के लिए और पहले तो ये तैयारी जो थे वो 1 साल 2 साल में मिलने थे, लेकिन आइंदा आने वाले चंद माह में या चंद दिनों में ये आपको बड़ी खबर मिलेगी। पाकिस्तान जो है वो दिफाई लिहाज से 5th जनरेशन जंगी तैयारे जो हैं जदीद तकनीक सलाहियतों पर मुश्तमिल हैं, ये तैयारे ये पाकिस्तान लेने जा रहा है और इस मामले पर चाइना ने रजामंदी का इजहार किया है। देखिए, चाइना के साथ पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है, जो ताल्लुकात हैं वो बड़े तारीखी हैं। इस मीडिया की जानिब से नाज़रीन ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगर सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल किया जाता है, उसकी खिलाफ वर्जी की जाती है, जबकि कानून ये कहता है कि जब तक दोनों ममालिक ये फैसला ये मुआहिदा मुअत्तल नहीं करते तब तक सिंध तास मुआहिदा जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। तो अगर भारत जो है वो यकतरफा ये फैसला कर रहा है तो फिर इसकी आड़ में अब चाइना के पास एक बड़ा मौका आ गया है। चाइना जो है वो तमाम दरिया जो कि चाइना से भारत के अंदर आ रहे हैं, गंगा जमुना, और अगर वो दरिया बंद कर दिए जाते हैं तो भारत के अंदर जो है वो खुश्क साली कहत आ जाएगा। अब चाइनीज़ हुकूमत ये एक फ़ैसला कर रही है, चाइनीज़ मीडिया ये बता रहा है कि अब चाइना ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो उन तमाम दरियाओं को बंद करेगा जो कि भारत के अंदर जा रहे हैं। तो भारत जो है वो अब चारों तरफ से जो है वो फंस चुका है। अगर वो दरिया बंद करता है तो उसको बहुत से मसाइल का सामना होगा। अगर वो पाकिस्तान की जानिब जो है वो पेश कदमी करने की कोशिश करेगा जो इससे पहले की तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिला। और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो इस वक्त हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी अफवाज जो है वो हाई अलर्ट है और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बड़े अहम हैं। भारत जो है वो कोई भी इस तरह की हरकत कर सकता है, जिस तरह वो अपने मीडिया के दबाव में आकर पहले हरकतें की और अब भी वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है जिसका फिर उसे जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और अगर
भारत के पास क्या ऑप्शन है? क्या भारत जो है वो फौज को जो है वो दाखिल करने की कोशिश करेगा, यानी वो ज़मीनी रास्ते से आएगा? तो इसका जवाब तो मेरे ख्याल में नामुमकिन है। इस तरह की कोई भी हिकमत अमली जो है वो भारत के पास नहीं है और ना ही भारत वो कर सकता है। हाँ, भारत के पास एक रास्ता जो है एयर स्ट्राइक वाला है, वो इससे पहले भी कर चुका है और उससे मुतअद्दिद बार कोशिश भी की, लेकिन पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। और अगर वो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है और उसी तर्ज के ऊपर दोबारा पाकिस्तान की हदूद के अंदर आने की कोशिश करता है और फिर दोबारा जो है वो इस तरह का अगर मामला होगा तो फिर बहुत ज़्यादा जिल्लत का सामना करना पड़ेगा, हजीमत का सामना करना पड़ेगा। और इस पर फिर भारत जो है वो फिर मज़ीद कोई इस तरह के इक़दाम उठा सकता है जो कि जंग का बाइस बन सकते हैं। इस वक्त जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। भारत जो है वो मुसलसल इस तरह के बयानात आ रहे हैं, मुसलसल देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसमें मुलव्विस है तो फिर कोई चीज़ सामने लाए ना, कोई सबूत लेके आएँ, कोई शवाहिद लेके आएँ। इंडिया मीडिया जो है वो ज़बानी जमा खर्च कर रहा है, बस इल्ज़ामात लगा रहा है और पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बार बार ये दहशतगर्द करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पास जो है वो कोई एक ऐसा सबूत नहीं है, ना इंडियन मीडिया के पास और ना ही इंडियन हुकूमत के पास। देखिए, भारत अगर पाकिस्तान के किसी शहर पर हमला करता है तो फिर पाकिस्तान भी उस पर जवाबी हमला करेगा और उसके फिर जो नताइज होंगे वो बड़े भयानक होंगे, यानी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। और इसी तरह अगर एयर स्ट्राइक की जाती है, अगर पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की जाती है या वही मामला होता है जो इससे पहले अभिनंदन वाला हुआ था, तो फिर भारत को मज़ीद जिल्लत का सामना होगा। फिर उस जिल्लत को छुपाने के लिए, कम करने के लिए फिर इस तरह के गलत फैसले जो हैं वो भारत करेगा जो जंग का बाइस बन सकते हैं। अब भारत जो है वो हर तरफ से जो है वो बंद गली में जा चुका है। देखिए, सिंतास मुआहदे वाले में भी भारत जो है वो बंद गली में है। अब अगर वो वापस जाता है तो फिर हजीमत का सामना है। अगर वो इसके ऊपर अमल करता है तो फिर उसे चाइना से जो है वो वहाँ से मसाइल का सामना होगा, और अगर वो पाकिस्तान की हदूद की खिलाफ वर्जी करता है तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। तो इस वक्त जो है वो भारत जो है उसने जल्दी के अंदर ऐसे फैसले तो कर लिए हैं बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी लॉजिक के, वो इस तरह के इक़दाम कर रहा है। लग तो ऐसे रहा है कि जैसे भारत जो है वो इस इंतजार में था कि कोई इस तरह का मामला हो तो वो सिंतास मामले पर जो है वो उसको मुअत्तल करे, उसको बुनियाद बनाकर। तो अब उसे बुनियाद तो बना लिया है, अब वो इसको मुअत्तल करना तो चाह रहा है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो चाइना का मामला जो है अब उसमें फंस गया है। अगर वो ये करता है तो फिर उसे जो है बहुत सी मुश्किलात होंगी और फिर जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर कहत आ जाएगा, खुश्क साली हो जाएगी और फिर भारत जो है जो सोच रहा है वो उस तरह नहीं होगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, इस वक्त जो 5th जनरेशन वॉर है, ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया की वॉर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वॉर है, पाकिस्तान उसमें काफ़ी पीछे है। पाकिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उस तरह बात नहीं की जा रही, सोशल मीडिया पर पहले पाबंदी है। इंडिया के अगर हम मुवाजना करें तो भारत के पास इस वक्त 100 से ज़ायद न्यूज़ चैनल्स हैं, हर ज़बान के अंदर चैनल है उनका। हर यानी हिंदी चैनल्स की बात की जाए तो 25 से 30 चैनल सिर्फ जो हैं वो हिंदी चैनल हैं। फिर कर्नाटक, फिर उनके मलयालम और जितनी भी ज़बानें, हर ज़बान के अंदर जो है वो उन्होंने 5 से 10 चैनल जो हैं वो न्यूज़ चैनल्स बनाए हुए हैं और इसके ज़रिए वो रायमा और नैरेटिव की जंग में जो है वो शुरू करते हैं। उसके अंदर उन्हें कामयाबी नहीं होती, लेकिन क्योंकि बेसलेस है, कोई आपके पास चीज़ नहीं है, तो जब आप बेसलेस चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो फिर आपको हजीमत का सामना आखिर में उठाना ही पड़ता है। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान भी अपना जिस तरह 5th जनरेशन वॉर जो है वो इमरान खान के दौर में शुरू हुई थी, सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर पाकिस्तान अभी भी, अगर देखें ना आप, इस सोशल मीडिया के ऊपर जो अगर कोई मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं ना तो वही लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं या उनकी हमायत करते हैं। मियां अली इशफाक जो हैं वो भरपूर अंदाज में जवाब दे रहे हैं, जमील फरूकी जो हैं वो हर ट्वीट के ऊपर जो है वो भरपूर अंदाज में रिबर्टल दे रहे हैं। इसी तरह अतर काज़मी की बात की जाए तो ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया के महाज पर जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। तो हुकूमत को ये चाहिए होगा, रियासत को ये सोचना होगा कि इस वक्त जो एक्स पर पाबंदी है उसको आर्जी तौर पर हटा दें। लेकिन ये इस मामले पर जो है वो पूरी कौम इकट्ठी हो गई है। पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल इस वक्त जो है वो अंदरूनी मसाइल का शिकार था, लेकिन भारत ने जो है वो इस वक्त पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दी है। रियासत को भी ये चाहिए कि पाकिस्तान के मफाद में कुछ ऐसे फैसले करे जिससे पूरी कौम जो है वो यकजा हो। बाकी चीज़ें जो चलती रहेंगी, इख्तलाफात, सियासी, पॉलिटिकल, बाकी जो चीज़ें हैं वो
ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی، لیکن اس وقت جو ہے وہ پوری قوم متحد ہو چکی ہے اور انڈیا کو، بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اگلے ویلاگ میں ہم آپ کو کچھ مزید خبریں دیں گے، اسلامی اتحاد ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں جو ہیں وہ اب تبدیل ہونے جا رہی ہیں اور انڈیا جو ہے وہ مزید مشکلات میں پھنسا جا رہا ہے۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔